हिंदू माह के अनुसार नवरात्रि वर्ष में 4 पवित्र माह में आती है। यह 4 माह हैं माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। चैत्र माह की नवरात्रि को बड़ी या बसंत नवरात्रि कहते हैं और अश्विन माह की नवरात्रि को छोटी नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि कहते हैं। दोनों के बीच 6 माह की दूरी है। बाकी बची 2 आषाढ़ और माघ माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त अर्थात छिपा हुआ। इस नवरात्रि में गुप्त विधाओं की सिद्धि हेतु साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का महत्व होता है और तंत्र साधना को गुप्त रूप से ही किया जाता है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इसमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। इसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा की जाती है। वसंत और शारदीय नवरात्रि गृहस्थों और सामान्य जनों के लिए है, परंतु गुप्त नवरात्रि संतों और साधकों के लिए है। यह साधना की नवरात्रि है, उत्सव की नहीं, इसलिए हमें खास तरह की पूजा और साधना का महत्व होता है। इस नवरात्रि विशेष कामना हेतु तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए होती है। गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजा से कई प्रकार के दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। उद्योग तांत्रिक लोग गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए उपासना करते हैं। यह नवरात्रि मोक्ष की कामना से भी की जाती है। गुप्त नवरात्रि को गायत्री नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है। इसमें पूजा करने से साधक को सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्र के दौरान कई साधक महाविद्या तंत्र साधना के लिए माँ काली, तारा देवी, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुरा भैरवी, माँ धूमावती, माता बंगलामुखी, माँ तंगी और कमला देवी की पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रि में ओम हेम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विक्षे के मंत्र की मदद से सिद्धियां अर्जित की जाती हैं। चैत्र और अश्विन नवरात्रि गृहस्थ साधकों के लिए विशेष है और गुप्त नवरात्र सिद्ध संत ऋषि मुनियों के लिए विशेष महत्व रखते हैं। इसमें साधक नवरात्रों का मन, वचन, कर्म से 10 महाविद्याओं के मंत्रों का जाप करते हैं। मानसिक जाप अधिक किया जाता है। साधना आराधना को गुप्त रखा जाता है। एकांत में ध्यान और मंत्र का जाप किया जाता है। मंत्र सिद्धि और तंत्र सिद्धि के लिए गुप्त नवरात्रि अवधि श्रेष्ठ मानी जाती है। 10 महाविद्याओं की साधना और आराधना के नियम अत्यंत कठोर हैं। सब इसका पालन नहीं कर सकते। सिद्ध साधु संत ही पूर्ण रूप से इन नियमों का पालन कर सकते हैं। नवरात्रि में नव दुर्गा की पूजा होती है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। नवरात्रि में सात्विक साधना, नृत्य और उत्सव मनाया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक साधना और कठिन व्रत का महत्व है। नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु मनाया जाता है, जबकि गुप्त नवरात्रि को आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति, सिद्धि, मोक्ष हेतु मनाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि प्रत्यक्ष नवरात्रि वैष्णवों की है और गुप्त नवरात्रि शैव और शाक्तों की है। नवरात्रि की प्रमुख देवी माँ पार्वती हैं, जबकि गुप्त नवरात्रि की प्रमुख देवी माँ काली हैं। हर हर महादेव।